चलिए जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। चलिए फ्री टी की नॉलेज से जुड़ चुके हैं, बताइए आवाज क्लियर है? ठीक है, आवाज तो चल रही है। ठीक है दोस्तों, आवाज क्लियर है। चलिए, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक होता है जो मोस्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों जो हमारा आज ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है, इसे हम त्रिकोणमिति भी कहते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले पहले हम इसकी कुछ बेसिक चीजों पे चर्चा कर लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आवाज, चलिए देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीजें, एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, जो आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, ठीक है। लाल बटे कक्का, इसको आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, ठीक है। तो इसमें ये हमारा क्या होता है, ये साइन की वैल्यू होती है, ये कॉस होता है, और ये टेन होता है। और जस्ट इसी का अपोजिट करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, और टेन का कॉट हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने त्रिकोणमिति में जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए, तो कुछ बेसिक चीजें होती है, जैसे अगर यहीं पे साइन की वैल्यू का है साइन थीटा इक्वल, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। तो अगर साइन थीटा को हमें लिखना हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 साइन का उल्टा क्या होगा, देखिए ये साइन, साइन पे क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। तो इसको हम क्या, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, ठीक है। साइन जहां भी होगा इसे हम 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह जस्ट कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस का उल्टा क्या होता है, 1 सेक थीटा, ठीक है। अभी इसका यूज हम क्वेश्चन में करेंगे, ठीक। और टेन थीटा जो होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉट थीटा, ठीक है। जस्ट इस टी का उल्टा करेंगे तो सेक इक्वल क्या हो जाएगा, 1 कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगर ये चीज समझ में आ रही है तो एक बार आप लोग कमेंट में सब कुछ ओके, तो ओके, एक बार आप लोग ओके लिखिए। हम ठीक हैं, फ्री टी की नॉलेज हम ठीक हैं। हाँ हाँ, हो गया सब, खाना पीना सब हो गया है, ठीक है। चलिए पढ़ाई कर लीजिए। चलिए बताइए, ये चीज समझ में आ गई है तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करें। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और लगे हाथ एक चीज हम और इसमें देख लेते हैं, जैसे अगर यहीं पे हमें टेन थीटा है, ठीक है, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और जस्ट इसी का उल्टा करेंगे तो हमारा कॉट की वैल्यू हो जाएगी। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। जहां कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मिले वहां हम कॉट लिख सकते हैं, कॉट थीटा, और जहां पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिले वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसका यूज अभी क्वेश्चन में, चलिए दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं रूट्स, ठीक है, रूट्स यहां सीखते हैं 1 साइन थीटा अपॉन, यहाँ पे लिख देते हैं 1/cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे 1 प्लस मान लेते हैं साइन थीटा। चलिए इसको सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन कह दे कि 1 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अगर डिटेल मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। तो हम क्या करेंगे,
अभी जस्ट हम लोगों ने क्या देखा है कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस नीचे वाले को हम देखेंगे ना, हमको नीचे वाले से मतलब नहीं होगा, हमें मतलब जो भी मतलब होगा ऊपर वाले से मतलब होगा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा। तो इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, देखिए साइन थीटा है, हम क्या करेंगे कॉस से सब में भाग दे देंगे, अगर जहां साइन मिले वहां पे हम क्या करेंगे कॉस से डिवाइड कर लेंगे, और अगर कॉस मिलेगा तो हम क्या करेंगे साइन से डिवाइड कर लेंगे। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होगी। देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम 1 में क्या करेंगे कॉस से डिवाइड करेंगे, हमें नीचे से नहीं मतलब है, ठीक है, इतना मतलब माइंड में रखना है कि हमें नीचे वाली इसकी वैल्यू से नहीं मतलब है, हमें क्या करना है ऊपर वाली वैल्यू को देखना है। अब हम क्या करेंगे माइनस, ठीक है, यहाँ क्या है माइनस, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे साइन थीटा अपॉन, इसमें भी हम क्या करेंगे कॉस से डिवाइड करेंगे, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं देखिए, हम फिर से बता रहे हैं, ठीक है, नीचे वाले को हम क्या करेंगे जैसे है उसको भूल जाएंगे एक समय के लिए, हम क्या करेंगे बस ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को क्या करना है, हमें आंसर से फाइंड मतलब है फाइंड आउट करना है। तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, ठीक है, सेक थीटा, इसके बाद माइनस है तो माइनस का साइन, अब कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम tan थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। हमने क्या किया है, सिर्फ हमें क्या है ऊपर वाले से मतलब होगा, इसके जो जितना भी जो नॉमिनेटर होता है हमें सिर्फ उससे मतलब है, ठीक है, ये इसको हम रिटर्न मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कॉस से ऊपर वाले में भाग करेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा, और कॉस का उल्टा ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस का सेक होता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। चलिए अगर ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, अगर तो एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है, जैसे रूट्स, अगर हम यहीं पे लिखते हैं 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आएगा। चलिए तो हम आप लोग का कमेंट लेते हैं। देखिए क्वेश्चन समझ में आने से मतलब एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसको क्या करें डिटेल मेथड से सॉल्व करें, ठीक है, थैंक यू नॉलेज जी। चलिए बताइए इसका आंसर कितना आएगा। आवाज क्लियर है, हाँ चलिए बताइए तुरंत बताइए कितना आएगा इसका आंसर। जस्ट हम क्या करेंगे, इसमें क्या किए थे, अगर साइन था तो कॉस से डिवाइड किए थे, अगर ये कॉस है तो क्या करेंगे हम साइन से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे देख लीजिए यहाँ पे किसी का आंसर नहीं आया, देखिए 1 अपॉन क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसमें अगर हम साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉट थीटा, क्या होगा कॉट थीटा। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा, थर्ड। चलिए अगर हम यहीं पे लिख देते हैं रूट 1 प्लस यहाँ पे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बस हमने साइन को ऊपर नीचे कर लिया, तो आप लोग इसको बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए बताइए। चलिए कितना आएगा, क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या करेंगे साइन थीटा है, तो साइन थीटा को जब हम क्या करेंगे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा करेंगे, कॉस क्या हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा माइनस, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या था
साइन था तो कॉस क्यों करेंगे, कॉस सेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जस्ट माइनस है, सेम वैसे ही आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा बनेगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को चेंज करेंगे। तो ये तो हमारे कुछ क्या हो गए, बेसिक क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कॉस का भी, ठीक है उसको भी ले लेते हैं, कॉस का भी। चलिए दोस्तों मान लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे जैसे दिया है, इफ, ठीक है, यदि साइन थीटा इक्वल 1/√5, ठीक है, देन तब हमें क्या फाइंड करना है। मान लीजिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल 1/5 दिया है, तो साइन थीटा और tan थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, साइन थीटा और tan थीटा, साइन थीटा और tan थीटा का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमें क्या मिले साइन थीटा, इसका क्या दिया, एंगल दे दिया है, मतलब कोण क्या किया इसका, डिफाइन कर लिया। तो एक चीज हमें और समझना है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा बेस होता है ये हमारा क्या है, आधार है, ठीक है। इसके बाद ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा लंब होता है, और इसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, भुजा जो होती है, कड़ होती है। कड़ भुजा हमारी क्या होती है, आधार, और लंब से क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो जस्ट इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, साइन थीटा इक्वल 1/√5। तो इसका ये किसको डिनोट कर रहा है, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन थीटा को हम क्या के मार्कर चेंज कर लेते हैं। मैंने अभी कमेंट में आ जाएगा, मैम आप थोड़ा साइज बड़ा करके लिखिए, ठीक है। देखिए क्योंकि आप लोग का कमेंट भी तो तुरंत आने लगता है। साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इक्वल क्या होता है, लाल बटा कर कैसे हम देखेंगे, देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। तो लंब हमारा कितना दिया है, लंब 1 दिया है, कड़ कितना दिया है, √5 दिया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल क्या मतलब 1, और ये दे दिया है, तो क्वेश्चन जो दिया है उसको हम क्या करेंगे, पहले मेंशन कर लेंगे, ठीक। तो एक फार्मूला हमारा क्या होता है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम सिद्ध करेंगे तो हमारा क्या होता है, कड़ का स्क्वायर, ठीक है। कड़ का स्क्वायर अपॉन क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये फार्मूले से हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कड़ कितना दिया है, 5, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, इक्वल आधार का स्क्वायर कितना है, ये हमको फाइंड आउट करना है, इसको आप x मान लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसको जस्ट इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट्स लग जाएगा, ठीक है। अब 4 क्या होगा, रूट से 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार निकल आएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या, जो आधार हमारा क्या है ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अगर ये चीज क्लियर हो रही है तो अब ये तो हमारा क्या निकला है, एक सेकंड, ये तो हमारा tan थीटा, ये तो हमने अभी एंगल निकाला है, एक सेकंड। अभी हमको साइन थीटा अपॉन tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये हमने क्या निकाल लिया है, इसकी भुजा निकाल, मतलब कि लंब इतना दिया है, आधार हमारा 2 है, कड़ क्या है, √5 है। अब हमको यहाँ से साइन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। लंब कितना है, 1 है, ठीक है, और कड़ कितना है, साइन थीटा, तो उसमें निकालने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट दिया ही है, ठीक है। लंब बटे क्या होता है, कड़ होता है, तो 5 हो जाएगा। अब tan थीटा हमें निकालना है, tan की वैल्यू तो निकालनी है, तो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, tan का हमारा क्या होता है, साइन कॉस tan, लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, 1 है, और आधार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। साइन का क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है, लंब ये हो गया, कड़ ये हो गया, ठीक है। तो हमें आधार निकालना है।
यहाँ पे साइन अगर कॉस का पूछता इसी तरह हम तीनों चारों जितना भी हमारे जो भी एंगल्स होते हैं हम क्या करेंगे, साइन का, कॉस का, टेन का इसी तरह हम निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, उस त्रिभुज को तीनों लंब, आधार और कट सब निकाल लेंगे। इसके बाद जो भी साइन का पूछे, कॉस का पूछे, टेन का पूछे, कॉट का पूछे, कोसेक का पूछे, जो भी पूछे हम क्या करेंगे, इसी से फाइंड आउट करके उसको रख देंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। तो एक बार हम आप लोग का कमेंट ले लेते हैं। चलिए बताइए अगर ये चीज आपको क्लियर है। मैं कितना, अच्छा आज क्वेश्चन का सही सही है, ठीक है। तो चलिए बताइए, आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। तो एक बार बताइए आप लोग को ये सब क्लियर है। ठीक है, चलिए थैंक यू। एक क्वेश्चन आप लोग फिर से बताइएगा। जैसे अच्छा हम नहीं पढ़ाते, अच्छा आप लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए साइन थीटा अपन दिया है -3 अपॉन √3, सॉरी √3/2 दिया है। तो हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड क्या करना है यहाँ पे, टेन और कॉट फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, नहीं टेन नहीं, सेक लेते हैं। ठीक है, टेन हो गया, मान लेते हैं क्या, सेक थीटा एंड टेन थीटा। ये हमें क्या करना है, इसका एंगल फाइंड करना है। चलिए आप लोगों को 50 सेकेंड, ठीक है, 50 सेकेंड बहुत होता है, इसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा। चलिए बताइए कितना होगा, चलिए बताइए बताइए कितना आएगा। अगर क्लियर है तो आप लोग बताइए कितना आ रहा है। क्लियर तो है, वो तो हम देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग के कमेंट से पता चल रहा है कि क्लियर है। 1 हैज, किसका 1 आएगा, सेक का 1 आएगा कि किसका 1 आएगा, सेक का तो 1 आएगा नहीं, क्योंकि एंगल्स हैं तो ये हमारे क्या होते हैं, अपॉन्स में आएंगे। ठीक है चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन थीटा, साइन थीटा हमारे क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। तो लंब हमारे कितना दिया है, कड़ी में 3, और इसके बाद कड़ कितना दिया है, 2 दिया है। तो इसमें भी क्या करना है, आधारी फाइंड करना है। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, आधारी फाइंड करना है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आधार फाइंड करने के लिए पाइथागोरस हम क्या करेंगे, तुरंत लगाएंगे। तो कड़ का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कड़ का स्क्वायर 2 है। ठीक है, कड़ है तो हमारा क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब आधार का करेंगे तो मान लेते हैं यक्स, यक्स का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर आप कर सकते हो, आप फ्री हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अपना नाम भी पुट करके उसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, इसके बाद लंब का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ये तो हमारा 4 हो जाएगा, इक्वल 1 किसी का आया था। ठीक है, हाँ सही है, 1 आएगा। ठीक है, लेकिन उसको पूरा एंगल आप क्या करिए, सेक का और टेन का भी फाइंड करके कमेंट बॉक्स में पूरा मेंशन करिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, इसको जस्ट इधर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, √1 हमारा क्या होगा, 1 बन के बाहर आएगा। तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका मतलब आधार कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेक थीटा और टेन थीटा को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो भी एंगल्स पूछेंगे हम क्या करेंगे, हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि एंगल्स को क्या करना है, आधार, कड़ और ये तीनों चीजें निकाल लें। इसके बाद चाहे जो भी हमारा पूछे, चाहे सेक पूछे, टेन पूछे, साइन पूछे, कॉस पूछे, जो भी कॉट पूछे, हम क्या करेंगे, इसी से मतलब कोरिलेट करके आंसर को दे सकेंगे आसानी से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या, सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा इक्वल, अब देखिए
हमें बार बार ये चीज लिखना नहीं चाहिए, लेकिन हम लिख रहे हैं, ठीक है, और ऐसे क्लियरिटी बनी रहेगी। देखिए साइन कॉस टेन, ठीक है, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कड़ बटे क्या होगा, आधार। सेक सेक क्या होता है, कड़ बटे आधार, तो कड़ कितना है हमारा, 2 है, आधार कितना है, 1 है, इसका मतलब हमारा सेक क्या हो जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। इसके बाद हम tan थीटा करेंगे, tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा, देखिए साइन कॉस टेन, टेन क्या हमारा होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है, कितना होगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब हमारा √3 है, ठीक है, और आधार कितना है, एक सेकेंड, देखिए सेक थीटा क्या होता है, कड़ बटे, हाँ ठीक है, कड़ बटे आधार होता है, ठीक है, तो कड़ हमारा कितना है, कड़ हमारा 2 है ना, 2 हो गया, आधार कितना है, 1 है, ठीक है, यहाँ से 2 हो गया। अब tan थीटा हमारे क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा, 3 है, और यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। आई होप ये चीज से क्लियर होगी, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बताइए ये चीज क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है। अगर ये पे कॉट पूछता तो कॉट की भी हम वैल्यू क्या करते हैं, इसी एंगल से फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए बताइए समझ में आ रहा है। अब इससे रिलेटेड जो भी मान हमारे चेंज करने हैं, डिग्री के जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब जाते जाते हम आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तो उसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उसका आंसर कितना आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, जैसे यहाँ पे cos थीटा, ठीक है, cos थीटा इक्वल -3/5 है, ठीक है, देन दी वैल्यू हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमको आप लोग cot थीटा एंड, ठीक है, एंड tan थीटा इक्वल क्या आएगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको जो भी आज पढ़ाया हमने वो आपको अच्छे से समझ में आया। तो अगर हमारी क्लास हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोग इसे अपने ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।